नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। आजकल 5 बस डिपो को बंद करने पर सरकार चर्चा में आ गई है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बस कंडक्टर पिछले 5 रोज से 24 घंटे धरने पर बैठ गए हैं तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। खासकर दिल्ली के सीमापुरी व दिशात गार्डन का बस डिपो धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गया है। धरने पर बैठे लोगों ने बताया कि 10-12 वर्ष से हम लोग डीटीसी में नौकरी कर रहे हैं। अचानक से मौखिक तौर पर बोला गया कि सरकार 5 बस डिपो को बंद कर रही है, जिसको सुनकर हमें झटका लगा। इनका कहना है कि यदि हमें हटाना था तो कोरोना काल में ही हटा देते, हमें इतना दर्द नहीं होता। सरकार का कहना है कि हम पुरानी बसों को बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को हटा रहे हैं। सरकार का कहना है कि नई बस रोड पर आ रही है, जिसमें कंपनी अपने कंडक्टर रखेगी। कंडक्टरों का कहना है कि सरकार कंपनी को आदेश दे कि पहले पुराने कंडक्टरों को नौकरी पर रखे ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। यह धरना पिंटू पहलवान के नेतृत्व में चल रहा है। पिंटू ने बताया कि अपनी शिकायत लिखित में मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, दिल्ली उपराज्यपाल, सांसद, विधायक को कर चुके हैं। इनका कहना है कि 5 बस डिपो बंद होने से 15 से 20 हज़ार लोगों का रोजगार छिन जाएगा। लोग भुखमरी की कगार पर खड़े हो जाएंगे। पिंटू ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार व कंपनी से नहीं, हमारा हक हमें मिलना चाहिए, नहीं तो विवश होकर हम लोग मुख्यमंत्री आवास, उपराज्यपाल के निवास स्थान पर घेराव करेंगे, जिसके खिलाफ हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। कुछ कंडक्टरों का कहना है कि कुछ डिपो से हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर डिपो से धक्के देकर बाहर निकालकर अपमानित किया गया तथा दोबारा डिपो में न आने की चेतावनी दी गई। इस मौके पर कंडक्टर महिलाओं ने भी मीडिया के सामने अपना दर्द जाहिर किया। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूर्ण रूप से मानी नहीं जाएंगी, हमारा धरना जारी रहेगा। धरने में सहयोग करने वाले व्यक्ति आलोक कुमार, सागर, प्रदीप, मुजमिम, सलमान आदि रहे। उक्त रिपोर्ट वरिष्ठ पत्रकार बाहर हैदर द्वारा प्राप्त। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप इस धरने प्रदर्शन पर कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कहें। नमस्कार। केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। हमारी जो मांग है वो सर माननीय श्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हम काम करें, ना किसी कंपनी के थ्रू करें, ना किसी की टीम्स के थ्रू करें। हम सरकार के अंडर काम करें ताकि सरकार हमारी आवाज़ सुने। मेरे समस्त भाई, समस्त बहनें इसमें रोजगार में जो सब बेघर हो चुके हैं, जो सब किराए के मकान में रहती है, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका लालन पोषण है, उसके लिए आज वो सड़कों पे आई हुई हैं। तो प्लीज़ मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, हमारे समस्त भाइयों की हमारे रोजगार के लिए बात सुनी जाए। भारत सरकार से क्या उम्मीद है? भारत सरकार से उम्मीद हमारी है कि सरकार तक हमारी बात ये पहुंचाई जाए, वो हमारे बारे में देखे कि हमने हर टाइम, हर समय निस्वार्थ, सुनिश्चित समय पर अपनी सेवा इस क्लस्टर बस को दी है। और जबकि क्लस्टर के बराबर डिपो खुलते आ रहे हैं, उसमें से हमें बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों? ये जवाब हमारा भारत सरकार से है। सरकार और दिल्ली सरकार से इनकी आवाज़ है, क्योंकि ट्रू मीडिया की जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। तो ट्रू मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी यह गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें कहीं भी निकाला नहीं जाए, हमें नौकरी दी जाए। देखो, सब भाइयों ने मिलकर कहा है, ये बात सच है। कल ऐसा हुआ था राजघाट डिपो में, पैराग्रीन ने, जितने भी अफसर हैं, उन्होंने अपने सुपरवाइज़र हायर करे सारे डिपो से और उनके साथ उन बस निकलवाई, जिनमें हमारे कंडक्टर भाइयों को धक्का मुक्की के कारण एक बंदे की हमारी तबीयत खराब भी हुई, हमारे पिंटू पहलवान की। सुपरवाइज़रों को अथॉरिटी नहीं है बस में बैठने की, ना उनके पास लाइसेंस, ना उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा तो बदतमीजी करके बाहर ऑफिस से बाहर निकाला हमको और पुलिस वाले बुला के हमसे ये बोला गया कि ये हमारे डिपो के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब बताओ, हम रोड पे बैठे हैं, ना हमारे लिए पानी की सुविधा है, ना पंखे की सुविधा है। ये कंडक्टर हमारे भाई इतने दूर दूर से आए पड़े, कोई गाँव से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई। अब ये बताओ हम कहाँ जाएँ? तो दिल्ली सरकार से हमारी विनती, हाथ जोड़ के विनती है, हमारा रोजगार दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए बस। बल्ला जी, जिस तरीके यहाँ पे लोग धरने में बैठे हैं, इसके बारे में बताइए। सर, हम जो था 10-12 साल से 2014 से यहाँ से जुड़े हुए हैं क्लस्टर बस से, और आज हमें ये कहा जा रहा कि भाई आपको जो था 19 तारीख को तुम्हारा डिपो बंद किया जा रहा, आप अपना काम ढूंढ लो। मेरी उम्र 56 साल है और ये जो मेरे भाई है ये भी इसी में 10-12 साल गुजार चुके। अब इस उम्र में मैं अपने को ही कहता हूँ कि इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे को कौन रोज़गार देगा, जबकि मेरे पास किराए का मकान है। बताइए क्या कमी रही हमारी सेवा में, जो हमारे साथ ही अन्याय किया जा रहा है। हमें अपने रोज़गार को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम जो था उसके लिए तत्पर हैं, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, और सरकार का जो अन्याय है बिल्कुल नहीं चलेगा।
10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो 19 जून को ख़त्म होने जा रहा है। चलो वो 19 जून को ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन जो 10-11 साल से जो हमारे कंडक्टर भाई यहाँ कार्यरत हैं उनको भी तो आगे उन बसों पे ड्यूटी दी जानी चाहिए ना। इनके बच्चे हैं, खुद हैं, जो हमारे मुंह से निवाला छीना जा रहा है बच्चों के। भारत हमारे साथ अनिल साथ जुड़ चुके हैं, चूँकि अभी तस्वीरों के अंदर हम दिखा रहे थे कि इसके लिए जोश से नारे नहीं लगा रहे थे, बल्कि अपने उनके अंदर से जो दर्द था वो नारों के जरिए जो है ना, आवाज़ के जरिए बाहर आ रहा था। पकड़े हुए जी सर मुझे सबसे पहले बस ये है, ना हमारी किसी कंपनी से दुश्मनी है, ना किसी सरकार से दुश्मनी है, हमें सिर्फ हमारा रोज़गार चाहिए। ठीक है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बताओ कहाँ जाएंगे? सफ़ेद बाल हो गए, 10 साल हो लिए यहाँ पे, कहाँ जाएंगे? कौन रखेगा? हमें लाला रखेगा? कौन रखेगा? अपने पास इतना पैसा नहीं है कि किसी की हम नौकरी अपना बिजनेस कर लें, कुछ रिक्शा चला लें, वो चला लें, क्या कर लें ये बताओ। अब हमें कोई रखने वाला नहीं है, हमें बस अपने रोज़गार से मतलब है, हमें रोज़गार चाहिए। ठीक है, हमें दूसरी गाड़ियों में भी रखा जाए, जो सी गाड़ी आ रही है उन गाड़ियों में हमें रखा जाए। हमारे पे क्या नहीं आता, एजुकेशन हो, क्वालिफाइड जो भी चाहिए, लेके 10वीं से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक प्रोफेशनल तक, और जो भी मतलब कुछ भी XYZ चाहिए वो हम ला के देंगे इन्हें। रजिस्ट्रेशन कुछ भी है XYZ। ये सड़कों पे दौड़ रहे थे, कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अब नई सरकार भी आ चुकी है, उनकी भी जिम्मेदारी भारत सरकार की भी बनती है कि इन लोगों के रोजगार नहीं छीना चाहे, बल्कि इनको नौकरी दी जाए। बने रहिए बाहर हैदर के साथ, अगली वीडियो फिर मिलते हैं, जब तक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।